नमस्कार दोस्तों, देखो सीखो स्टडी में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, उत्तर प्रदेश का सामान्य ज्ञान का सेट नंबर 6 आ चुका है, 6 आ चुका है। सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट होगा, जिसमें भी यूपी जी के पूछा जाता है। दोस्तों, ये जो चैप्टर है इसमें दोस्तों जो है 28 प्रश्न पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर में सिंचाई एवं बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं से। तो उन सभी क्वेश्चंस को देखेंगे और ध्यान से देखिएगा, ये सभी क्वेश्चन बार बार रिपीट किए गए हैं। ठीक है, तो सबसे पहला नंबर जो क्वेश्चन है ये बांध है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा एक बांध उत्तर प्रदेश में नहीं है? इनमें से कोई एक बांध है जो उत्तर प्रदेश में नहीं है। तो पहले आप देख लीजिए कौन कौन बांध कहाँ पर है। अहरौरा बांध जो है, अहरौरा बांध जो है ये कहाँ है? मिर्जापुर में है। मिर्जापुर यानी कि यूपी में ही है। ये जो आपका अंडवा बांध है ये भी आपका मिर्जापुर यूपी में है। बघेलखंड वाला जो है बलरामपुर यूपी, बलरामपुर यूपी में दोस्तों ये भी है। तो जो बदुआ ये कहाँ है? ये दोस्तों जो है बांका बिहार में है। कहाँ है? बांका बिहार में बदुआ दोस्तों जो है। तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कौन सा बात उत्तर प्रदेश में नहीं है? ये क्वेश्चन पूछा गया था यूपी जो है पीसीएस प्री में 2022 में। नेक्स्ट बात करेंगे, उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय परियोजना निम्नलिखित में से कौन सी है? सबसे बड़ी पूछा जा रहा है, तो याद रखिएगा उत्तर प्रदेश की दोस्तों जो है यहाँ पर रिहंद परियोजना जो है सबसे बड़ी है। ठीक है, और इससे जो ये रिहंद परियोजना है, अगर बात करेंगे रिहंद बांध की, तो ये बांध जो है ये कहाँ है? जो सोनभद्र जिला है, सोनभद्र, इसका जो है पिपरी गांव है, पिपरी गांव में दोस्तों ये स्थित है। और गुरुत्वाकर्षण बांध है। रिहंद बांध को दोस्तों एक और नाम से जानते हैं, गोविंद बल्लभ पंत के नाम से, बल्लभ पंत सागर। ठीक है, याद रखिएगा, गोविंद बल्लभ पंत सागर के नाम से भी जानते हैं किसको? रिहंद बांध को। ठीक है, सोनभद्र का पिपरी गांव। नेक्स्ट बात करेंगे, उत्तर प्रदेश में सिंचाई के सबसे बड़ा स्रोत आपको बताना है, सिंचाई का सबसे बड़ा स्रोत। तो दोस्तों ये जो क्वेश्चन पूछा गया था यूपी जो है पीसीएस मेंस में 2015 में पूछा गया था। याद रखिएगा, मैंने पहले भी डिस्कस किया हुआ था, नलकूप या फिर इसको ट्यूबवेल भी बोलते हैं। इससे जो सिंचाई होता है उत्तर प्रदेश का, वो दोस्तों लगभग 75% यानी 74.9% दोस्तों जो है सिंचाई होता है। तो याद रखिएगा सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और कुछ पॉइंट लिख दीजिए, जो कुआं है, कुआं या फिर इसको कूप भी बोलते हैं, कभी कभी एग्जाम में आ जाएगा कूप, तो फंसीएगा नहीं। कूप जो है इसमें दोस्तों जो है 8.8% दोस्तों जो इससे सिंचाई होता है, नलकूप का ये वाला है। और नहर की बात किया जाए, तो 15.2% होता है। और बच गया जो है 0.5 जो है जो तालाब हो गए, झील इत्यादि से होता है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, बहुत बार एग्जाम में आ चुका है, इसलिए मैंने पूरा डिटेल बता दिया आपको। उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित जो है सिंचाई साधनों में से सर्वाधिक क्षेत्र जो है सिंचित है, किससे है? तो अभी आपको बताया ही, नलकूप से है। ठीक है, नलकूप या फिर ट्यूबवेल कहेंगे। कितना? लगभग 75% यानी 74.9। ठीक है, अभी मैंने बात किया है तो इसके बारे में बताने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट बात करेंगे, निम्नलिखित में कौन नहर जो है उत्तर प्रदेश में अधिकतम क्षेत्रफल सिंचित करती है? कौन सी नहर है जो कि उत्तर प्रदेश सबसे ज़्यादा जो है सिंचित करती है? तो याद रखिएगा शारदा नहर। कौन सा? शारदा नहर, याद रखिएगा, ये अधिकतम जो क्षेत्र है उसको दोस्तों ये सिंचित करता है। शारदा नहर याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। शारदा नहर दोस्तों जो है उत्तर प्रदेश राज्य का सर्वाधिक लंबी नहर भी है, ये पॉइंट याद रखिएगा। साथ ही साथ जो चंपावत का जो है, चंपावत के दोस्तों वनवासा, चंपावत के वनवासा दोस्तों उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के नेपाल के सीमा पर नामक जो स्थान है, यहाँ से दोस्तों शारदा नदी से निकलती है। और नहर का निर्माण कार्य दोस्तों जो है 1920 में शुरू हुआ था और 1928 में कंप्लीट हो गया। इससे दोस्तों इस नहर से जो है लगभग जो है 8 लाख हेक्टेयर भूमि दोस्तों सिंचित होती है। नेक्स्ट बात करेंगे, उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नदी पूछा जा रहा है, सबसे लंबी नहर पूछा जा रहा है। तो अभी मैंने आपको बताया ही शारदा। तो ये क्वेश्चन बार बार यूपी पीसीएस में पूछा गया, प्री में 2003 में, फिर मेंस में पूछा गया 2017 में। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस बार बार रिपीट किए गए। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर 2017 में क्वेश्चन पूछा गया था, भारत में नलकूप एवं कूप है। ये कूप मतलब मैंने आपको बताया कुआं, नलकूप मतलब ट्यूबवेल। ठीक है, नलकूप चालक की भी वैकेंसी आजकल नहीं आ रही है। तो ये दोस्तों जो है क्या है,
से सिंचित अधिकतम क्षेत्रफल वाला राज्य कौन सा है? तो अभी मैंने आपको बताया उत्तर प्रदेश है। ध्यान दीजिएगा, अगर नलकूप और कूप दोनों आ जाए तो ये हो जाएगा आपका 83.7% भूमि। कैसे हो गया ये? अभी तो मैंने आपको बताया लगभग 75%, तो लगभग 75% जो है ये 74.9 जो है वो किसका है? ये नलकूप का है। और कूप का क्या बताया था? 8.8। तो यहाँ पर जोड़ लीजिए, यही जोड़ा गया है। तो 8 9 आपका क्या हो जाएगा? जो है 17 हो जाएगा, 1 हो जाएगा आपका, 12 1 13 हो जाएगा, यहाँ पर 83.7 आ गया। ठीक है, तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा उत्तर प्रदेश है। नेक्स्ट बात करेंगे, अगर सिंचित भूमि आ जाता है कि उत्तर प्रदेश में जो है जो कृषि वाली भूमि है कितनी भूमि सिंचित है, तो ये भी याद रखिएगा 78.48। ये भी पॉइंट याद रखिएगा, इतना परसेंट जो है कृषि भूमि का सिंचित भूमि है। नेक्स्ट देखिए, अर्जुन बांध नहर से उत्तर प्रदेश का लाभान्वित जिला कौन सा है? अर्जुन बांध नहर से दोस्तों पूछा जा रहा है, तो याद रखिएगा लाभान्वित जो जिला है वो है आपका महोबा और दोस्तों जो है हमीरपुर। तो मैप से आपको जो है वीडियो में बताया भी था कि कहाँ पर ये पास पास में है भी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। और अगर बात करेंगे ये जो अर्जुन बांध है उत्तर प्रदेश का महोबा जिले की दोस्तों जो है चरखारी, क्या नाम है? चरखारी में दोस्तों अर्जुन नदी पर बना है। नदी भी अर्जुन है। ठीक है, अर्जुन नदी पर दोस्तों ये बना है। अर्जुन बांध की जो बात किया जाए कि लंबी नहर की, तो ये दोस्तों जो है अर्जुन बांध पे ये आपका 42 किमी लंबी जो नहर है जो महोबा से जो है हमीरपुर जो जिलों तक दोस्तों सिंचाई करती है। और इसके जो लाभान्वित अगर बात की ऑप्शन में से, तो हमीरपुर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी उत्तर प्रदेश में पेयजल परियोजना है? पानी पीने के लिए कौन सा इसमें से पेयजल परियोजना के अंतर्गत? तो याद रखिएगा गोकुल बैराज परियोजना। याद रखिएगा गोकुल बैराज परियोजना जो है ये पेयजल का, इसका निर्माण याद रखिएगा 1980 में। ये क्वेश्चन यूपीपीसीएस प्री 2003 में पूछा गया था। और इससे जो लाभान्वित हैं वो आपके आगरा हो गया, मथुरा हो गया, गोकुल से पता चली जा रहा है मथुरा, ठीक है, वृंदावन, ये सब जगह पर दोस्तों जो है पेयजल उपलब्ध कराया जाता है। और गोकुल जो है ये यमुना नदी का जो है परियोजना का निर्माण है। यमुना नदी पर जो है ये क्या है? यमुना नदी पर दोस्तों ये परियोजना है, गोकुल बैराज परियोजना, याद रखिएगा, निर्माण 1980। नेक्स्ट बात करेंगे, उत्तर प्रदेश में रानी लक्ष्मीबाई बांध, झांसी जो है रानी लक्ष्मीबाई याद आते ही क्या आ जाता है? झांसी याद आ जाता है। ठीक है, तो ये आप बांध परियोजना निर्मित है। पूछा गया जगह नहीं पूछा गया, नदी पूछा गया है, तो याद रखिएगा बेतवा नदी पर है। कहाँ है? बेतवा नदी पर दोस्तों ये जो है। इसी तरह अगर बात करेंगे तो यूपी और एमपी दोनों का संयुक्त परियोजना है। और इससे दोस्तों जो है लाभान्वित है लगभग जो जितनी भूमि एकड़ में होती है वो आपकी जो सिंचाई होती है वो ललितपुर की, मतलब लाभान्वित जगह है ललितपुर, झांसी, ठीक है, झांसी, हमीरपुर, जालौन, ये सब जिले हैं। इनके टोटल मिला करके 2.64 लाख एकड़ भूमि दोस्तों जो है लाभान्वित होता है, सिंचित होता है। ठीक है, तो बेतवा नदी पर दोस्तों ये है रानी लक्ष्मीबाई जो है बांध परियोजना। नेक्स्ट बात करेंगे, दक्षिणी उत्तर प्रदेश का औरैया जिला मुख्य रूप से किसका उत्पादक है? ये क्वेश्चन पूछा गया था आपका जो है मंडी परिषद में। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर दोस्तों अभी मैं आपको ट्रिक से याद कराऊंगा, कुछ ध्यान दीजिएगा, हो सकता है एग्जाम में पूछा जाए। देखिए अगर आप देखे होंगे अपने माता को या फिर दादी नानी किसी को, तो दूध से जो घी निकालती हैं उसमें क्या करती हैं? दूध को औंटती हैं। तो औंटने से याद रखिएगा औरैया, और इससे जो है शुद्ध घी, देसी घी निकाला जाता है। तो ऐसे याद करेंगे, जो जिला फेमस है औरैया किसके लिए? देसी घी के लिए। अब आ जाइए गुड़ पे, तो गुड़ दोस्तों जो है गुड़ जो है अयोध्या और मुजफ्फरनगर, क्या नाम है? मुजफ्फरनगर। तो मुजफ्फर जब लिखेंगे ना तो अब उसके बाद फ 2 बार है, मुजफ्फरनगर। तो ठीक है, तो यहाँ पर फ देखिए फंस रहा है ना, तो ये चिपक रहा है यानी गुड़, ऐसे को रिलेट करके याद कर लीजिएगा। बाकी हींग देखिए, हींग जब आप छुएंगे ना तो हाथ में आपका महक आ जाता है। हींग छू देंगे तो हाथरस, मतलब हाथ में रस आ गया ना, तो ऐसे याद कर लीजिए। वीडियो पसंद आ रहा हो वीडियो को लाइक जरूर करिए। ठीक है, ट्रिक इसीलिए आप सब लोगों के लिए है। ठीक है, तो ये सब भी जगह याद रखिएगा, ह से हींग, ह से हाथरस भी है। और हींग वैसे हाथ में छू देंगे तो रस आपका हाथ में लग जाएगा। रस मतलब ये है कि महक थोड़ा सा। ठीक है, तो ये आपका पूछा गया था मंडी परिषद में। नेक्स्ट देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिएगा।
प्राकृतिक रूप से उगने वाली बहुवर्षीय, एक में रहना चाहिए था, घास जिसे स्थानीय बोली में किसके रूप में जाना जाता है, कौन से रूप में उसको स्थानीय में बोलते हैं। ये क्या है, अमेठी जिले के तराई क्षेत्र में पाया जाता है। वो घास जो भी चीज़ है वो अमेठी जिले के तराई क्षेत्र में पाया जाता है। स्थानीय लोग इस घास को कई प्रकार से सजावटी सामान और घरेलू उत्पाद बनाते हैं, ठीक है, बनाते हैं, जिन्हें दोस्तों जो है क्या कहा जाता है, मूज उत्पाद कहते हैं। क्या कहते हैं, मूज उत्पाद। तो दोस्तों ये जो है वो है आपका सरपत, याद रखिएगा, सरपत है दोस्तों, ठीक है। आप देखे होंगे बहुत सारे लोग इससे बनाते हैं अलग अलग चीज़ें, सजावटी सामान। तो मूज जो है एक प्रकार का घास होता है, मूज घास भी कहते हैं इसको, क्या कहते हैं, मूज घास भी कहते हैं, ठीक है। तो कभी कभी कोई इतना पढ़ करके तो छोड़ दिया होगा तुरंत ही। तो राज्य मंडी परिषद का क्वेश्चन है, 2019 में पूछा गया था, ठीक है, 30/5/2019 में। नेक्स्ट बात करेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी फसल उत्तर प्रदेश में आमतौर पर जो है या व्यापक रूप से उगाई नहीं जाती है। मतलब पूछा ये जा रहा है कि या तो आमतौर पर हर जगह नहीं उगता है या तो व्यापक रूप में नहीं उगाया जाता है। देखिए अगर गेहूं की बात करें तो लगभग यूपी में हर जगह हो जाता है, चावल भी होता है, मतलब व्यापक तौर पर तो होता ही लगभग ज़्यादा ही तौर पर होता है। खाद्यान्न में तिलहन भी हो जाता है। कपास दोस्तों या जो है ज़्यादा तौर पर नहीं होता है। वैसे आप देखेंगे तो आगरा के कुछ जगह पे रुई इत्यादि जो देसी किस्में, अजीब प्रकार की किस्में हैं, उन पर प्रैक्टिकल किया गया था, उस पर उगाया भी जाता है थोड़ा बहुत, लेकिन व्यापक तौर पर नहीं उगाया जाता है आमतौर पे। तो ये क्वेश्चन आपका डी हो जाएगा, ठीक है। वैसे अगर बात करेंगे तो इसके लिए काली मिट्टी उपयुक्त होती है। काली मिट्टी याद रखिएगा, कपास की जब भी याद पूछा जाएगा तो काली मिट्टी, और जो जगह है वो है आपके गुजरात और महाराष्ट्र, ये दोनों जगह पे दोस्तों जो है काफ़ी जो है उगाया जाता है कपास, ठीक है। और जो काली मिट्टी इसको करेल मिट्टी कहते हैं, कहाँ पर, हमारे तरफ करेल मिट्टी कहते हैं, यूपी में। नेक्स्ट बात करेंगे, उत्तर प्रदेश में नींबू जो है प्रधानता मतलब कहाँ उगाया जाता है, मतलब ज़्यादातर प्रधानता दोस्तों कहाँ उगाया जाता है नींबू। तो नींबू दोस्तों देखिए तो मेरठ में ठ देखिए नींबू की तरह बना हुआ है, तो ऐसे कोरिलेट कर लीजिएगा। ये क्वेश्चन पूछा गया था आपके अमीन के एग्जाम में 2016 में, ठीक है। और सहारनपुर देखिए, नींबू लेकर के जो है ना, नींबू बेचने वाला इसको सरिया देता है, सहार देता है, तो इससे सहारनपुर याद रखिएगा, ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये ट्रिक इसीलिए दे रहा हूँ जिससे आपको याद हो जाए। वैसे नींबू का जो है एक वैज्ञानिक नाम कभी कभी एग्जाम में आ जाता है, याद रखिएगा, साइट्रस लीमोन, क्या है, लेमन की तरह है भी, तो ऐसे याद कर सकते हैं, साइट्रस लीमोन। नेक्स्ट बात करेंगे, भारत में कुल गन्ना उत्पादन का कितना प्रतिशत लगभग दोस्तों जो है उत्तर प्रदेश में जो है पैदा किया जाता है, उगता है जो भी। तो ये दोस्तों जो है यूडीए और एलडीए के एग्जाम में 2015 में पूछा गया। ध्यान से सुनिएगा, ये जो है दोस्तों जो है लगभग घटता बढ़ता रहता है, लेकिन गन्ना बात करेंगे, आलू बात करेंगे, गेहूँ बात करेंगे, ये सब में जो है उत्तर प्रदेश, दूध की बात करेंगे, उत्तर प्रदेश आगे रहता है सबसे आगे। तो दोस्तों जो है यहाँ पर 44.5% लगभग दोस्तों जो है उत्तर प्रदेश जो है क्या करता है, गन्ना उत्पादन करता है भारत का। तो यहाँ पर जो है लगभग राइट आंसर आपका क्या होना चाहिए, 40 के आसपास जो हो, तो देखिए डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। वैसे देखिए घटता बढ़ता रहता है, आप जानते ही हैं। अगर बात करेंगे दूसरे स्थान पर दोस्तों जो है महाराष्ट्र है, कौन है, महाराष्ट्र है, वो 25.45%। तीसरे स्थान पर, दूसरे स्थान पर ये, तीसरे स्थान पर कर्नाटक है, वो 10.54 है, ठीक है। तो ये जो है उत्पादन देते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे, भारत में आमों का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है। भारत में सबसे बड़ा उत्पादक आम का उत्तर प्रदेश है। कौन है, उत्तर प्रदेश है। उसके बाद जैसे लंगड़ा, ये सब चौसा, दशहरी, लगड़ा जानते हैं, बनारस, दशहरी जो है ये आपका लखनऊ के आसपास का जो क्षेत्र है, मलीलाबाद, ये सब मलिहाबाद सॉरी कहते हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा। और यहाँ पर दोस्तों ये दूसरे स्थान पर जो है आम के लिए आंध्र प्रदेश है। तीसरे स्थान, मतलब ये सब लाइन्स हैं। फिर कर्नाटक है, फिर बिहार है, थोड़ा सा आगे पीछे ये होते रहते हैं, गुजरात है। तो उत्तर प्रदेश का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे, इनमें से कौन सी मुख्य एजेंसियों में से एक नहीं है, मैंने गलत वाला बताना है, जो उत्तर प्रदेश में भारी मात्रा में अनाज भंडारण में शामिल नहीं है। ये क्वेश्चन पूछा गया था आपके ग्राम विकास अधिकारी यानी वीडीओ के एग्जाम में पूछा गया 2018 के पेपर में, ठीक है। तो ये क्या पूछा जा रहा है कि कौन सी इनमें से कोई एजेंसी है जो नहीं है, जो उत्तर प्रदेश में भारी मात्रा में जो है अनाज भंडारण में शामिल है। लिख लेते हैं इसको अंग्रेजी में, तो FCI की बात हो रही है, FCI की बात हो रही है, फूड कॉर्पोरेशन वाला जान रहे हैं, तो इसमें वैकेंसी भी निकलती है, आप जानते ही हैं।
फिर एक FDI है। FDI क्या था? फॉरेन इन्वेस्टमेंट वाला है, ये तो यही नहीं है। बाकी आप देखिए SWC है और CWC है। देखिए इसका तो आप जानते हैं कि जो है FCI और आपका जो है ये क्या हो जाएगा FDI, तो FDI ही यहाँ पर नहीं है वाला पूछा था, तो राइट आंसर इसका यही हो जाएगा, B हो जाएगा। लेकिन दोस्तों इसको कहते क्या है, जो है FCI को कहते हैं भारतीय खाद्य निगम, और जो दोस्तों है आपका CWD दोस्तों इसको कहते हैं केंद्रीय भंडारण निगम, और दोस्तों जो है SWC जो है इसको कहते हैं आपका अनाज जो है भंडारण के लिए इसको कहते हैं राज्य, मतलब ये स्टेट वाला, ये सेंट्रल वाला है, ठीक है। तो सीधे सीधे पता चला मैंने ये सब भंडारण करते हैं, ये भी करता है, यही नहीं करता है, ये तो सीधा सीधा पता चल जा रहा है कि आंसर इसका यही होना चाहिए। अगर आपको ये पता है कौन सा नहीं होगा तो वही आपको बताना है, बाकी हो भी सकते हैं और सब, ठीक है। तो FDI तो हो ही नहीं सकता है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट थोड़ी होगा अनाज में। नेक्स्ट बात करेंगे, होता है लेकिन अनाज से उससे कोई रिलेशन नहीं है, भंडारण से कोई रिलेशन है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर कृषि आर्थिक अनुसंधान केंद्र रिपोर्ट 2014-15। देखिए 2014-15 का क्वेश्चन पूछा गया है 2018 ग्राम विकास अधिकारी में, वीडियो के एग्जाम में। तो देखिए हो सकता है जो मेन रिपोर्ट होते हैं, जो भी रिपोर्ट होते हैं, याद रखिएगा रिपोर्ट जो होते हैं जो भी पुराने आए हैं, चाहे अभी 2019 में आए हों, 2022 में आए हों, इनको एक बार देख लीजिएगा, इससे क्वेश्चन बन जाते हैं। तो यहाँ पर बोला जाए 2014-15 की जो रिपोर्ट है कृषि आर्थिक अनुसंधान रिपोर्ट 2014-15 के अनुसार उत्तर प्रदेश के बारे में कौन सा सच नहीं है, मैंने गलत वाला बताना है। तो उसके अनुसार देखिए बताया गया, तो यूपी में 28 जो है वो कृषि विकास केंद्र है, तो बिल्कुल ही ठीक है। बी में क्या बताया गया है, उत्तर प्रदेश में 5 दोस्तों जो है भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद संस्थान है, ये आपका गलत है, ठीक है। बाकी अब देखिए यूपी में 4 जो है राज्य विकास जो है विश्वविद्यालय हैं, राज्य कृषि विश्वविद्यालय हैं। यूपी में 4 दोस्तों जो है राष्ट्रीय शोध केंद्र हैं, यानी इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं KVK कहते हैं, ठीक है। और दोस्तों जो है इसको क्या कहते हैं इधर लिख दे रहे हैं ICAR कहते हैं, इसकी वैकेंसी भी आप सभी लोग देखे होगा। नेक्स्ट यहाँ पर दोस्तों जो है राज्य कृषि विश्वविद्यालय को क्या कहते हैं, आपका SAU कहते हैं। और दोस्तों इसको क्या कहते हैं, यूपी में जो है आपका राष्ट्रीय शोध केंद्र, इसको क्या कहते हैं NRC कहते हैं। तो ये दोस्तों जो है इसमें से 3 पॉइंट सही है, बाकी बी वाला आपका गलत है, ठीक है। याद रखिएगा वर्तमान के समय में उत्तर प्रदेश में 89 दोस्तों जो है वो कृषि विज्ञान केंद्र कार्यरत हैं, और प्रथम जो खोला गया था भारत में, अगर बात करें कृषि विज्ञान केंद्र, तो वो पांडिचेरी में 1974 में दोस्तों जो है खोला गया था। नेक्स्ट बात करेंगे, उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से किस जिले में बाबू गेंदा सिंह जो है गन्ना शोध संस्थान है, तो ये कुशीनगर में है। कहाँ है पूछा जा रहा है आपसे, बाबू गेंदा सिंह गन्ना जो है शोध संस्थान कहाँ स्थित है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा A कुशीनगर। याद रखिएगा ये दोस्तों कुशीनगर में संस्थान जो है ये कौन सी जगह पे है, एक सेवरही दोस्तों नामक एक स्थान है, यहीं पर दोस्तों ये स्थान, इसकी स्थापना हुई थी 1976 में। कहाँ 1976 में हुई थी, और इसके पहले दोस्तों निदेशक जो हैं वो डॉक्टर HN सिंह जी बनाए गए थे। नेक्स्ट बात करेंगे, उत्तर प्रदेश में दोस्तों बीज प्रमाणीकरण ब्यूरो कहाँ स्थित है, तो बीज प्रमाणीकरण जो ब्यूरो है वो आपका लखनऊ जो है आलमबाग में, लखनऊ दोस्तों जो है लखनऊ आलमबाग में दोस्तों ये स्थित है। याद रखिएगा इसकी स्थापना 2002 में दोस्तों की गई थी, 2002 में लखनऊ आलमबाग, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे, उत्तर प्रदेश में कृषक समृद्धि आयोग, आप जानते हैं इसकी स्थापना, ये पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से किस वर्ष में हुई, तो 2017 में हुई। 2022 तक किसानों का आय दोस्तों दुगुना करना इसका लक्ष्य था, दुगुना करना दोस्तों इसका लक्ष्य था। CM जी अध्यक्ष थे। नेक्स्ट बात करेंगे यहाँ पर, उत्तर प्रदेश का परीक्षा बांध दोस्तों जो है किस नदी पर है, तो याद रखिएगा ये बेतवा नदी पर है। किस नदी पर है, ये बेतवा नदी पर है, और कहाँ है, झांसी में दोस्तों ये है। कहाँ है,
झांसी के दोस्तों एक परीक्षा नाम की जगह है, इसी स्थान पर बेतवा नदी पर ये बनाया गया है। नेक्स्ट बात करेंगे, ये क्वेश्चन पूछा गया था यूपी यूडीए एलडीए के एग्जाम में, यूपी पीसीएस के एग्जाम में। नेक्स्ट देखिए, उत्तर प्रदेश में आलू निर्यातक जोन, तो ये आलू निर्यातक जोन दोस्तों जो है आगरा में है, याद रखिएगा। ये दोस्तों इसकी स्थापना आलू निर्यात करने के लिए किया गया था, यहाँ पर आगरा याद रखिएगा। यूपी पीसीएस दोस्तों प्री में एग्जाम में 2010 में पूछा गया। नेक्स्ट बात करेंगे, उत्तर प्रदेश में तराई क्षेत्र में मुख्य रूप से उगाई जाने वाली सुगंधित चावल की किस्म का नाम बताइए। तो यह है काला नमक, काला नमक चावल है, इसको बुद्ध चावल, ठीक है, या फिर दोस्तों जो है बुद्ध धान ऐसे आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि दोस्तों जो है 600 ईसा पूर्व यानी बौद्ध के काल में दोस्तों जो है इसको तब से उगाया जा रहा है और काफ़ी सुगंधित है। सिद्धार्थ नगर, गौतम बुद्ध जी का क्या नाम था, सिद्धार्थ ही नाम था ना, तो सिद्धार्थ नगर के आसपास के जो क्षेत्र है वहाँ दोस्तों ये उगाया जाता है, कुशीनगर, सिद्धार्थ नगर। और एक पॉइंट याद रखिएगा, चंदौली जो है यहाँ पर चावल ज़्यादा होता है, इसके कारण इसको चावल का कटोरा भी कहते हैं। क्या कटोरा कहते हैं, चावल का कटोरा कहते हैं किसको, चंदौली को। ये भी पॉइंट याद रखिएगा, राइट आंसर इसका काला नमक हो जाएगा। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश में नहरों के माध्यम से सतह का पानी की बेहतर आपूर्ति प्रदान करने के लिए इनमें से कौन सा प्रमुख सिंचाई और बहुउद्देशीय परियोजना में से एक नहीं है। मतलब इनमें से कौन सा नहीं है। देखिए, उत्तर प्रदेश में शारदा सहायक है और रामगंगा है, अभी मैंने बात ही किया था, और यहाँ पर गंडक परियोजना, ये तीनों हैं भैया, वर्षा जनक नहीं है। तो यही इनमें से नहीं है, बहुउद्देशीय परियोजना, यही पूछा जा रहा था। तो राइट आंसर दोस्तों जो है इसका क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। अगर बात करेंगे इसका जो उद्देश्य था 1973-74 के समय में प्रदेश में 3 जो है समादेश विकास परियोजना चलाई गई, मतलब जो शारदा सहायक है, रामगंगा और गंडक शुरू किया गया। और अगर बात करेंगे सबसे बड़ी जब नहर की आएगी बात, तो शारदा नहर याद रखिएगा, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया। नेक्स्ट बात करेंगे, उत्तर प्रदेश राज्य में जो है टिहरी बांध परियोजना किस देश के सहयोग से पूरी की जा रही है। तो उस समय का क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन जो है राजस्व निरीक्षक का क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये दोस्तों 2016 का है। तो अभी हम आपको बताएंगे यहाँ पर सोवियत या फिर रूस, दोस्तों रूस के सहायता से दोस्तों ये बनाया गया है। और कुछ इंपॉर्टेंट बात याद रखिएगा, जो टिहरी है ये दोस्तों जो है उत्तराखंड, यूटे या यूके कह लीजिए, इसके राज्य दोस्तों टिहरी है, एक जगह है टिहरी। इसी पर दोस्तों जो भागीरथी नदी पर दोस्तों जो है रूस या सोवियत रूस के सहयोग से बना हुआ है। और इस बांध में की ऊंचाई जब बात करेंगे तो 260.5 जो है मीटर यानी फीट में जब बात करेंगे तो 855 फीट दोस्तों जो है लगभग में है। और वर्तमान में दोस्तों इसकी जो क्षमता है वो 2400 दोस्तों जो है मेगावाट जो है। अगर बात करेंगे यहाँ पर सरकार दोस्तों जो है अतिरिक्त जो है 1000 मेगावाट इकाई लगाने की मंजूरी इसने किया था। और इसमें 75% केंद्र है और जो है 25% जो है राज्य का धन लगा हुआ है। नेक्स्ट बात करेंगे, उत्तर प्रदेश राज्य में निम्नलिखित में से सबसे ऊंचा बांध कौन सा है। तो इनमें से आपको बताना है सबसे ऊंचा बांध, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा रामगंगा बांध। याद रखिएगा, रामगंगा बांध दोस्तों सबकी ऊंचाई और कब कब बने हैं ये बता देते हैं। तो रामगंगा बांध दोस्तों जो है 1978 में, कब 1978 में। और धामपुर दोस्तों जो है बिजनौर, लिख लीजिएगा, बिजनौर में। और दोस्तों ये जो है रामगंगा की अगर ऊंचाई की बात करेंगे तो 127.5 मीटर ऊंचा है, ठीक है। और रामगंगा नदी है तो रामगंगा नदी बताने की जरूरत नहीं है। माता टीला बांध दोस्तों, इसको दोस्तों बनाया गया 1958 में। बेतवा नदी है, ठीक है। और ललितपुर में और इसकी ऊंचाई है 45.72 मीटर। अगर बात करेंगे यहाँ पर दोस्तों जो है रिहंद की, तो रिहंद दोस्तों जो है रिहंद नदी पर है, आप जानते हैं। और सोनभद्र में कहाँ है, सोनभद्र में है दोस्तों। और इसकी ऊंचाई है 91.46 मीटर। मेजा जो बांध है ये मिर्जापुर में है। और बेलन नदी है, कौन है, बेलन नदी है में स्थित है। और 40 मीटर खाली इसकी ऊंचाई है, 40 मीटर।
ठीक है, तो ये सब पॉइंट्स याद रखिएगा। सबसे ऊंचा की जब बात करेगा उत्तर प्रदेश में राम गंगा बांध 1978 धामपुर बिजनौर राम गंगा नदी 127.5। नेक्स्ट और लास्ट जो क्वेश्चन है इस सेट का, उत्तर प्रदेश राज्य में देखिए परीक्षा बाद फिर आ गया, मैंने आपको बताया था बेतवा नदी, क्या हो जाएगा बेतवा नदी पर, और इसमें आपको बताया था मैंने कि ये कहाँ है, झांसी, याद रखेंगे कहाँ है, झांसी, ठीक है, एक जगह है परीक्षा वहीं पर। अगर बात करेंगे दोस्तों इसका जो उपयोग होता है वो जो है जलाशय का बिजली उत्पादन करने के लिए, और जो एक थर्मल प्लांट है उसका नाम है परीक्षा, यही नाम भी है परीक्षा थर्मल जो है पावर प्लांट, ठीक है। और दोस्तों बेतवा नदी हमीरपुर के निकट जो है क्या करती है, यमुना नदी में मिल जाती है, हमीरपुर के निकट दोस्तों जो है यमुना में मिल जाती है। तो देखिए दोस्तों ये सब आपके क्वेश्चन थे जो कि आपके प्रीवियस ईयर में पूछे गए थे, यूपी स्पेशल का पार्ट नंबर 6 था। आशा करते हैं दोस्तों कि हमारा प्रयास, हमारा वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को अधिक से अधिक लाइक शेयर कीजिएगा, और ऐसे वीडियोज़ के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दीजिए। हमारा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। प्लीज़ लाइक एंड शेयर। धन्यवाद।